भूल भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है वो यही है। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल सीरीज। ठीक है, वो जो एक डिफरेंट डिफरेंट सीरीज नहीं आ जाती हैं पेपर में, तुमने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन। पहला आता है एजीपी। एजीपी कौन है? अरिथो ज्योमेट्रिक। इसका नाम कुछ और हो सकता है, क्योंकि नाम में मुझे ज्यादा कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि नाम लिखने को थोड़ी आएगा। एजीपी आएगा। एजीपी का क्या मतलब होता है कि सीरीज इस तरह की कुछ होगी, एक्स प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 7x⁴। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है? यहाँ पे 1 है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये क्या है? ग्रीन वाला एपी है। ये एक्स है, ये x² है, ये है, ये क्या है? ये जीपी है। इसका आर कितना है? एक्स है। इसका डी कितना है? 2 है। दिख रहा है? ये दिख रहा है ये। अच्छी बात है, दिख रहा है अगर। तो हम क्या करते हैं यार, जब भी हमारे पास ये आता है तो हम s को x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगी, ये पूरी कंडीशन थोड़ी उधर खिसक जाएगी। सेम प्रोसेस जो मैंने वो सीखा था, इसलिए वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट था। तो ये x² हो जाएगा, ये 3x कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये 5x⁴ हो जाएगा। मे बी ये मान लो इन्फिनिटी या कुछ भी तक है, और ये फिर इधर खिसक जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि s1 - x की वैल्यू x माइनस 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 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x³ प्लस 2 टाइम्स ऑफ x⁴ डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा। तो हम इसको x+2 कॉमन करके ये लिख सकते हैं क्या? और ये कहीं तुमने देख रखा है क्या? ये कौन सी सीरीज है जो ब्रैकेट में बना दी है मैंने? इसको क्या बोलते हैं? इस सीरीज को क्या हम जीपी बोलते हैं? इन्फिनिटी वाली, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म एज x²। तो s1 - x प्लस 2 टाइम्स ऑफ, फॉर्मूला क्या होता था? a/1 - r। a यहाँ पे ये है, अपॉन 1 - r क्या है? x है। तो ये लिखा। तो तुम्हारे पास ये आ गया, s की वैल्यू x/1 - x। वो उसको बस नीचे ले आए, प्लस 2x² / 1 - x का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है उसका। नहीं समझ आया कुछ भी? x की जगह पे बस वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हारे पास, 7, 8, 9, 10। अगर मैं कल को तुमको ऐसे बोल दूं, 1 छोड़ो, चलो 1 ले ले। 1, 3 प्लस 4, 7, 10, 13। इस ऐसे करके देखे होंगे क्वेश्चन तुमने अभी तक थोड़े बहुत। 3⁵ प्लस प्लस प्लस। तुमसे अगर मैं इसका आंसर पूछूं तो कोई निकाल सकता है इसका आंसर? इसमें क्या, पहली चीज तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1, 4, 7, 10 और 13 दिख रहा है। तो मतलब 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, मतलब आगे वाला पोर्शन एपी है, पीछे वाला पोर्शन जीपी है। तो ये कौन सा फॉर्म है? एजीपी है। एजीपी में क्या करते हैं, एस होता है, इसमें से माइनस करते हैं और फिर आगे डिवाइड करके, वही सेम प्रोसेस है यार। यही प्रोसेस कर रहे हो, राइट? और तुम्हारा हो जा रहा है। अब इसको एक बार ट्राई करेगा कोई? ये इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज।
ठीक है, तो -2s 3 + 3 -2। इस थोड़ा ये माइनस वाइनस इसलिए हो गया क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बना रहा था तो एक मैंने गलती कर दी। कोई बता सकता है क्या करी है? मैंने बोला कि इनफाइनाइट सीरीज है और मैंने आर क्या ले लिया, 3 ले लिया। क्या आर 3 होता है? नहीं होता है, बट तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ठीक है, माइनस वाइनस का क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना। वो जब वो उधर आया ना तब मैं समझ गया था कि यहाँ पे तो 2s हो गया, बट उससे ठीक है। 2 की वैल्यू -6 + 27, माइनस इधर रहेगा, ये माइनस रहेगा। 2 ये, तो ये 6 - 27 -2s। तो -21/2 -2s, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 21/4 है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक भी अगर बना लिया तब भी ठीक है। ठीक, तो ये हमें समझ आया क्या हुआ। आएगा क्वेश्चन तो कर लोगे इस मेथड से। आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि अच्छा ये एजीपी है। ठीक है, ऐसे ही कितने टाइप्स की हैं? 3-4 टाइप्स की होती है। ठीक है, उसमें घुमाते रहते हैं क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा मटेरियल नहीं है समझाने को। हमारे पास मटेरियल नहीं है बताने। सेकंड आता है, सेकंड होता है डिफरेंस एपी। अभी देख रहा था तो मुझे लगा कि यार बनाए तो नोट सही है। डिफरेंस एपी, डिफरेंस एपी क्या होता है यार? 1 4 10 1931। इसका अगर तुम डिफरेंस करोगे तो ये 3 आएगा, ये कितना आएगा, 6 आएगा, ये कितना आएगा, 9 आएगा, ये कितना आएगा, 12 आएगा। इसका डिफरेंस करोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। तो मतलब ये एपी तो है, बट 2-3 बार डिफरेंस करके एपी है कि नहीं? एक दो बार डिफरेंस करके एपी है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एपी विद अ डिफरेंस एपी। क्योंकि जब तुम डिफरेंस करते हो तब तुम्हें आइडेंटिफाई होता है कि यार ये तो एपी ही है। 3 6 9 12 एपी। ठीक है, तो वैसे तो इसका क्या होता है, इसका जो टी एन होता है ऑलवेज an² + bn + c होता है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, और इसका 2 सिग्निफिकेंस क्या है कि 2 टाइम्स तुमने डिफरेंस किया है। 2 टाइम्स डिफरेंस किया है, एक बार, 2 बार, दिख रहा है सबको? 2 बार वो ऐसे करके बने हुए हैं। 2 बार करें तो ये an² + bn + c है। अगर डिफरेंस हम 3 बार कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा। अभी समझाता हूँ, अभी 2 वाला समझो। तो इसमें ऐसे हमने किया, राइट?
तो हमारे पास ये आया। अब हमसे पूछ रहा है कि टी एन बता दो। टी एन हम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म ऐसे वन लिखोगे, वन की वैल्यू लिखोगे तो ए 1 की पावर 2 प्लस बी 1 प्लस सी। फिर फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म देखते हैं, 4 = 2 की पावर 2 बी 2 प्लस सी। फिर थर्ड टर्म देखोगे, 10 = ए 3 की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी। ठीक है, तो 1 = a+b+c, 4 = 4a+2b+c, 10 = 9a+3b+c। ठीक है, तीन इक्वेशन, तीन अननोन करते हैं सॉल्व आउट। इसको फर्स्ट और सेकंड को जब हमने माइनस किया तो 3 = 3a+b आ गया। सेकंड माइनस वन करके। फिर थर्ड माइनस वन एक बार करके देखते हैं, क्योंकि ए और बी आ चुके हैं, अब हमें सी को एलिमिनेट करना है। तो थर्ड माइनस वन करेंगे तो 9 = 8a आ गया। ठीक है, तो जब ये आ गया तो हम इसको डबल कर सकते हैं, 6 = 6a+2b कर सकते हैं। अब मैं दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्विंग करने सिखाने बैठ गया घर में, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ए की वैल्यू 3/2 आई, ए की वैल्यू 3/2 आई, तो यहीं पे सब्सटीट्यूट करोगे। 9 = 8 × 3/2 प्लस 2b, 4 ये 12 = 9 + 2b -3/2। बी की वैल्यू -3/2। तो a+b+c की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो ए बी की वैल्यू, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो सी की वैल्यू 1 हो गई यार। तो तुम्हारा टी एन क्या हो गया? a n² प्लस ओ सॉरी, बताओ तो ये सब मुझे। तो वो क्यूब है, तो 27 है। ठीक है, और ये अरे ये क्यूब नहीं है, वो क्यूब नहीं कर रहा था, वो मैं an² ही लिख रहा था। टक टक टक। तो ये 2 है, यहाँ गलती है। अच्छी बात है, वहां गलती हुई, यहाँ नहीं गलती हुई। तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, वो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि वो स्क्वायर लिख रहा था मैं, an²। तो वो लिखते लिखते में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। बी की वैल्यू हो गई तुम्हारी प्लस सी कितना है? 1 है। सो टी एन आ गया तुम्हारे पास। अब तुमसे अगर पूछेगा क्वेश्चन में T10 की वैल्यू बता दो, T20 की वैल्यू बता दो, अगर तुमसे पूछ लेता है कि S50 बता दो, तो क्या तुम बता पाओगे S50 की वैल्यू? या S50 छोड़ो, तुमसे अगर तुमसे इस टाइप के क्वेश्चन में यही दो चीजें पूछेगा। ठीक है, समझ गए? टीएन पूछेगा, उसके बाद चलो अगर टीएन पूछा तब तो ये कर लोगे, टीएन वाला समझ गए सब लोग? ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसको अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट करा क्या है और देखते हैं फिर से। करा क्या है? कह रहा है 1 है, 4 है, 10 है। तो मैंने कहा यार टी एन जो इसका होता है वो an² प्लस bn+c होता है। कैसे पता चला? क्योंकि ये डिफरेंस एपी है, दो बार डिफरेंस कर रहे हैं, इसलिए क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं। तो 1 की वैल्यू ऐसे करके बनाई, ये बनाया, ये बनाया, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, इसकी सॉल्विंग कराई है बस इतनी देर में। तो वैल्यूज ये आई, तो टी एन ये आ गया। जब टी एन आ जाता है तो एस एन निकालने के लिए समेशन ऑफ टी एन होता है। ठीक है, ये होता है ना? तो क्या होता है उस केस में? 3/2 n² प्लस -3/2 n+1 पे समेशन लगता है, राइट? तो जब इस पे समेशन लगता है तो 3/2 बाहर आ जाता है, समेशन n² हो जाता है, प्लस ये माइनस ही बना लेता हूँ चलो, -3/2 बाहर आ जाता है, समेशन n हो जाता है, फिर 1 बाहर आ जाता है, समेशन 1 ही बचता है। तो क्या होता है, जब भी समेशन n² हो रहा होता है तो इसको तुम n n+1 2n+1 लिख सकते हो।
ये फॉर्मूला होता है। ठीक, समेशन एन मतलब जब भी हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तुमसे कोई पूछ ले कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू होती है एन की वैल्यू 5 दिख रही, क्योंकि लास्ट तक 5 जा रहे हैं, 1 से लेके 5 तक। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम इज n+1 2n+1/6। ठीक, अगर तुमसे समेशन n पूछ ले तो n+1/2 होता है। ठीक है, फिर तुमसे अगर समेशन क्यूब पूछ ले तो उसकी वैल्यू n+1/2 का होल स्क्वायर होती है। सो दीज आर द 3 समेशन जो तुम्हें आने चाहिए। सुने होंगे कभी, इसके बारे में तो कभी सुन ही लिया होगा आज तक, कि कुछ ऐसे करके समेशन होता था। ठीक है, तो ये 3 तरह के समेशन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे लिए। तो तुम इसको यहाँ पे बस समेशन की जगह पे पुट करोगे। अभी तुम्हें लग रहा है कि यार एस एन है क्या है, बट एस की जैसे ही वैल्यू आ जाएगी ना, तो इन सब की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन मैं करा दूंगा, क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन करा भी दूंगा, तुम्हारे मॉक्स वॉक्स में भी आ जाएंगे। तो 3/2 अगर मैं लिखूं तो एन समेशन एन स्क्वायर है, तो n+1 2n+1/6। ऐसे डरना नहीं कि यार इतनी बड़ी इक्वेशन बन गई, वो अभी वेरिएबल है इसलिए बड़ी लग रही है तुम्हें। प्लस अब ये देखो, समेशन वन का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू 1 से लेके एन की वैल्यू एन तक। तो अगर तुम 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स करोगे तो क्या वो n आ जाएगा, क्या इसकी वैल्यू n ही बन जाएगी, क्योंकि समेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू n होगा। ये समझ आता है सबको, कि अगर कोई चीज़ है, सब में 1 1 1 1 ऐड कर रहे हो, n टाइम्स कर रहे हो, तो यहाँ पे n आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है ये। तो ये ऐसे करके बन जाएगा, लास्ट में तुम्हारा ये एस एन है। ठीक है, तो तुमसे n की वैल्यू पूछेगा, n कह देगा कि 10 है, तो तुम वैल्यू डाल दोगे, आंसर निकाल दोगे। क्लियर है, और यहाँ पे भी वैल्यू डाल दोगे, क्योंकि तुम्हें बस करना क्या है, तुम्हें टी एन निकालना आना चाहिए। टी एन जैसे निकाल लिया, क्वेश्चन यहीं तक ही आएगा कैट में। जैट में ये पूछ सकता है। ठीक है, कैट का डिफिकल्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, वेरी डिफिकल्ट में। डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस ही है। क्लियर हुआ ये कुछ, कि अच्छा ये डिफरेंस एपी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें सुनते रहो। जो डिफरेंस एरिया जिसमें 3 बार डिफरेंस, उसमें इक्वेशन क्या बनेगी, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर होगा आ या रहा ए हूँ, एन उस क्यूब उस प्लस पे बी आ एन रहा हूँ, प्लस सी होगा। ओके आ रहा हूँ उस पे। आते हैं उस चीज़ पे कि क्या बनेगी इक्वेशन। अगर तुम्हारे पास 1 2 6 16 और 25 हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुमने जब इसको माइनस किया 1 आया, इसको किया 4 आया, इसको किया 10 आया, इसको किया 19 आया, फिर तुमने इसको किया तो 3 आया, इसको किया तो 6 आया, इसको किया तो 9 आया, फिर तुमने इसको किया तो ये 3 आया, तो ये 3 आया। ये कितनी बार हुआ है प्रोसेस, जितनी बार ये ऐसे करके दिख रहा है वी टाइप का जो बना है, तो 3 बार हुआ है, 3 टाइम्स प्रोसेस यूज हुआ है। ठीक है, तो an³ प्लस bn² प्लस cn+d हो जाएगा। वैसे तो ये आएगा नहीं पेपर में, बट बाय चांस अगर ये आ गया, तो 1 की वैल्यू a+b+c+d हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखी थी। 2 की वैल्यू, फर्स्ट टर्म हो गया, 2 की वैल्यू, फर्स्ट 2 का क्यूब, 6 की वैल्यू 27a प्लस 9b प्लस
3c+d। फोर्थ टर्म 64a प्लस 16b प्लस 4c+d, ये हो जाएगी। चार इक्वेशन, चार अननोन, पहले इसको इससे माइनस करना, फिर इसको इससे माइनस करना, कुछ ना कुछ होगा, बट ये इतना आएगा नहीं। बट मैंने बस बता दिया है कि इफ, मतलब इतना इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टाइम लग जाएगा इसको करने का, फिर वो मैथमेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, तुम जेई एडवांस पे निकल गए, फिर तुम आईएम का पेपर दोगे पर तुम्हें एडमिशन आईआईटी में मिलेगा। आईएम का पेपर दोगे, एडमिशन आईआईटी में मिलेगा, वो तो तब मिलेगा जब तुम कम परसेंटाइल लाओ। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, तो ऐसे करके होता है, ये डबल डिफरेंस एपी कह देते हैं, क्योंकि बस नाम ही मैंने ऐसे दे दिए थे क्योंकि यार मुझे कुछ ना कुछ करके तो याद रखना था। ठीक है, डिफरेंस एपी तुम समझो, बस तुम डिफरेंस एपी समझो। तुम ये अरिथमेटिक, ये अरिथो ज्योमेट्रिक बोलो, एजीपी बोलो, जो बोलना है बोलो, बट दिखेगा तो समझ जाओगे एजीपी ये है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब एक वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने सीखा था, इसी चीज पे आते हैं। समेशन एन हमने क्या सीखा था, एन एन प्लस 1/2 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तुम्हें समेशन निकालना है। चलो छोड़ो इसको। हाँ, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इसका समेशन निकालना है, तो वो कितना होता है, 6 × 7/2। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर फर्स्ट एन नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है यार, नेचुरल मतलब होता है फ्रैक्शन नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, बट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1/2। समेशन एन स्क्वायर क्या होता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका वो निकालना है, मतलब फर्स्ट। और ये फर्स्ट ही एन होता है, मतलब इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद 1। फॉर्मूला बना ही इसलिए, क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है और ये 1 है, तो वो समेशन ही 1 से स्टार्ट होता है। जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है मैथ्स का तो वो समझ जाएगा, जिसको नहीं है तो तुम समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बहुत लैग रह ही सकता है यार। एन एन प्लस 1, 2n+1/6, बट उस लैग से कुछ ऐसा नहीं होगा कि तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते, जैसे 5 है तो 5 × 6 × 11/6, तो ये 55 आ गया। 25, 16, 9, 4, 1, 14, 30, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी वही आ गया। फिर तुम्हारा अगर क्यूब पूछ ले, समेशन एन क्यूब, हमने सीख लिया n n+1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, चार टर्म्स हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 8 27 64, इसका सम निकालना, तब तक मैं इधर करता हूँ। 4 × 5 ठीक है, फॉर्मूले से कर लो, उससे कर लो, मैन्युअली कर नहीं पाओगे क्योंकि वैल्यू अगर 10 हो गई तो फिर तो खत्म हो गए तुम वहां पे। इतनी चीज समझ आई, ये तीन फॉर्मूले समझ आए, समेशन एन स्क्वायर, समेशन एन क्यूब। उसके बाद आता है सम ऑफ ऑड टर्म्स। ये क्या चीज है, एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। 1 + 3 करूंगा तो 4 आ जाएगा, 1 + 3 + 5 करूंगा तो 9 आ जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, सम ऑफ ऑड टर्म्स है, 1 3 5 7 9। तो जितने भी टर्म्स हैं उनका स्क्वायर राइट हैंड साइड पे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13,
एक दो तीन चार पाँच छः सात। समझ आ रहा है कुछ? ठीक है। सम ये होगा, टी एन क्या होता है इस केस में देखो, 2n-1 होता है टी एन। देख लो सब लोग, टी एन अगर मैं तुमसे पूछूं T2 कितना है, इसमें T5 कितना है, T5 कितना है, तो T5 इज इक्वल टू 5-1। ठीक है, तो टी एन ऐसे निकालते हैं इसमें, टी एन ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर है और समझ भी आ रहा है दोनों चीजें। याद अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब याद व्याद तो हो जाएगा तुम्हें, मैं बार बार कराता रहूंगा, तुम याद कर ही लोगे। ठीक है, मुझे भी इनिशियली लग रहा था कि यार इतना सब कैसे मैं याद करूंगा, बट 3-4 बार पढ़ा तो अपने आप ही आ गया, मतलब अभी भी मतलब क्या, बस नोटबुक खोलता हूँ तो याद आ जाता है कि अरे यार ये पढ़ा था, और उसका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब विदाउट इवन रिवाइजिंग, तो इतने अच्छे से कर लिया था। तो तुम भी कर लोगे, ठीक है। फिर एक जो है सीरीज वो बहुत ज्यादा रिपीट होती है, 4 हो गए ना ये जितने भी हो नंबर से हमें क्या करना, 5 लिख लेता हूँ, 4 होगा तो देख लेना ऊपर। ठीक है, ट्राई, 4 ही होगा वैसे, ट्रायंगुलर सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज, वेरी वेरी, ये क्या होता है, 1 3 6 10 15 21, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर सीरीज। 1 3 6 10, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है यार कि इसका जो टी एन होता है, तुम्हें अगर इसका टी एन निकालने का मन है तो पहली चीज तो तुम देखोगे कि यार ये एजीपी तो नहीं है, पहले दिमाग देखो कैसे तुम सोचते, कैसे फर्स्ट टाइम तुम्हारे पास ये आ रहा है ऐसे करके, तो तुम पहले एजीपी सोचते हो कि यार एजीपी होगा क्या, बट तुम्हें इसमें कहीं ना ए दिख रहा है ना जी दिख रहा है ना पी दिख रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है, तो फिर तुमने कहा डिफरेंस एपी देखता हूँ, डिफरेंस एपी देखता हूँ, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, समझ गए? इसको एक बार टीएन निकालेगा कोई इसका, किसी में है इतना पेशेंस टीएन निकालने का? मैं भी साइड बाय साइड कर रहा हूँ, तुम भी करो। ठीक है, टीएन अगर दो डिफरेंस है तो an² प्लस bn प्लस सी होता है। हाफ ऑफ एन नहीं आएगा क्योंकि बी की वैल्यू हाफ आई है ना। ये लो यार, ठीक है, ये आया सबका, ½ n² प्लस ½ n।
वो मैंने अगर कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर प्लस एन लिख सकता हूँ। इसको भी एन कॉमन ले लिया तो ये लिख सकता हूँ। और ये क्या है? एन एन प्लस वन बाई टू क्या है? ये तो कहीं सुन रखा है मैंने। ये तो मैंने कहीं अभी अभी सुन रखा है। ये मैंने सुन रखा है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। यस। तो हमने ये टी एन सुन रखा है कि ये होता है। अब जब हमें पता है कि टी एन अगर ये होता है तो एस एन कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एस एन कैसे निकलता है? समेशन ऑफ टी एन से। तो तुमने कहा टी एन क्या है यार? तुमने कहा एन स्क्वायर बाय टू प्लस एन बाय टू। इस टी एन इसका समेशन करना है। तो हाफ कॉमन समेशन एन स्क्वायर प्लस हाफ कॉमन समेशन एन। हाफ कॉमन समेशन एन स्क्वायर का वैल्यू एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, प्लस हाफ एन एन प्लस वन बाय टू। इसमें एन एन प्लस वन बाय टू हम कॉमन ले सकते हैं, हाफ कॉमन ले सकते हैं। देखो हाफ एन ले सकते हो कॉमन, एन प्लस वन भी कॉमन ले सकते हो, ये बड़ी वैल्यू। और चाहो तो टू भी ले सकते हो, तो इसमें टू इंटू थ्री में टू भी कॉमन ले सकते हो। तो बचेगा कितना? टू एन प्लस वन बाय थ्री बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट मतलब कि फर्स्ट टर्म में प्लस वन बचेगा। क्लियर हो रही है चीजें? थ्री, इसको करते हैं तो टू एन प्लस वन बाय प्लस थ्री। ये लिखा, ये लिखा, एन लिखा, एन प्लस वन लिखा, बाय फोर लिखा। तो इसका क्या बन के आया? एन एन प्लस वन, टू एन प्लस फोर बाय फोर इंटू थ्री। तो यहाँ पे टू कॉमन ले लिया तो ये टू हो गया। लास्ट में बचा एन एन प्लस वन, एन प्लस टू बाय सिक्स। ठीक है। पहला मेथड टी एन निकाल लोगे, या तो ऐसे कर लिया। दूसरा क्या है, मैं क्या करता था, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट होता था ना ये पेपर में, तो मैंने याद ही कर लिया। तो मैं दोनों मेथड आने चाहिए। ट्रायंगुलर सीरीज इतनी बार रिपीट हो जाती है मॉक्स में या कैट में भी, तो मैंने उसको याद ही रख लिया कि यार इसको रट ही लेता हूँ। चाहो मतलब इट्स योर चॉइस, नहीं रटना चाहते हो मत रटो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस आता है तो प्रोसेस से बना लोगे, कुछ दिक्कत थोड़ी होगी, है ना? मैंने भी तो अभी लिखा ही है तुम्हारे सामने, डिराइव भी तो करा है पूरा पूरा। ठीक है। और क्योंकि ये फेमिलियर है इसलिए मैंने कर लिया था, कोई भी चीज नहीं रट ली थी कि सब रट लेता हूँ, तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया? ट्रायंगुलर सीरीज एक ये होती है, फिर उसी में एडवांस करके होती है। एडवांस ट्रायंगुलर सीरीज का मतलब होता है वन थ्री सिक्स, ये तुम्हें दिख रहा है वन थ्री, ये दूसरी होती है टू फोर सेवन इलेवन सिक्सटीन ट्वेंटी टू। ये भी है ट्रायंगुलर सीरीज ही, बट क्योंकि इसमें सब में बस एक एक ऐड कर दिया, देखो हर टर्म में वन ऐड कर दिया है, तो टी एन विल बी प्लस वन, राइट? क्योंकि टी एन जो भी था उसमें प्लस वन। और एस एन तुम अपना, एस एन में क्या होगा, क्योंकि सब में एक एक ऐड किया है तो एन टर्म्स होंगे तो एन चीज ऐड कर देंगे। सब में एक एक ऐड किया है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन किया है, तो टी एन तो प्लस वन हो गया, बट एस एन में एन कर दिया तो सब में ही एन एन ऐड हो गया। तो ये चीज समझ आ गई? तो ये होती है चीज एडवांस। ठीक है, एडवांस में मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है वो, बस एक लाइन का है कि प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, छोड़ देता हूँ। ठीक, ये चीज भी हमें समझ आ गई, अच्छी बात है। ये चीजें भी समझ आ रही हैं। यस। जैसे एग्जाम में इतनी इजी सीक्वेंस तो नहीं आएगा, तो मतलब एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मेरे को इसका वो नहीं समझ आ रहा है कि एग्जाम में अगर कोई डिफिकल्ट सीरीज आ गई तो वहाँ पे ट्रायंगुलर सीरीज कैसे आइडेंटिफाई होगी?
डिफिकल्ट, अबे यही आएगा क्वेश्चन ही, ये बन जाएगा क्वेश्चन है ये। ओके ये भी क्वेश्चन है, ओके मॉक देखना उसमें मिल जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। चलो फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ आता है, अब जैसे डिफरेंस एपी सीखा था तो जीपी को बुरा लग जाएगा। डिफरेंस जीपी, इसके लिए तो मुझे भी टाइम चाहिए बनाने के लिए वो क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले बनाओ फिर पढ़ाओ। 13, 40, ठीक है। 1, 4, 13, 40 और 121 है। इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस ये, इनका डिफरेंस 27, इसका डिफरेंस 81। ये क्या है? जीपी है। इसका ये 3, इसका ये 3, इसका ये डिफरेंस ये था, ये 18 होगा ना। बना नहीं वो मुझसे क्वेश्चन, इसमें लिखा है थ्योरी वाले में यार, वो असाइनमेंट में पढ़ा है क्वेश्चन। तो देखो होगा क्या, मैं वो बता देता हूँ। रुको, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। होता क्या है कि कोई भी टर्म होगा, ऐसे समझ पाओगे ना, कोई भी टर्म होगा उसको जब तुम ऐसे माइनस करोगे तो वो 3, 9, 27 और 81 में तब डिवाइड होगा। फिर उसको ऐसे करोगे तो वो, जब तुम्हें इतना पता चल गया कि चाहिए 3, 9, 27 ऐसे करके डिवाइड होगा, ठीक है, तो तुम्हें यहीं तक ही रुक जाना है। ये जीपी में दिख रहा है, तुम्हें जीपी आइडेंटिफाई हो गई ना। 3 है, 9 है, 27, 81 है। मे बी दो बार, एक बार डिवाइड करके या दो बार डिवाइड करके बस, बट एक ही बार ही डिफरेंस होता है, क्योंकि दो बार डिवाइड करोगे ना, जैसे तुमने देखा डिफरेंस, डबल डिफरेंस एपी चार, चार उसमें हो जा रही थी, चार वेरिएबल में। तो इतना तो मतलब ऐसा नहीं कराएंगे वो, ठीक है, उनको पूरे ऐसा नहीं चाहिए कि एक बंदा ऐसा हो कि जो एक क्वेश्चन पूरे दिन में सॉल्व करे। तो इसका भी टीएन होता है, जैसे हम लोग वहां पे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी ले रहे थे, यहाँ पे बस ये चेंज होके AR⁻n-1 हो जाता है, और बाकी सब सेम रहता है, प्रोसेस सेम रहता है, तुम ऐसे करके लिखते हो सेम होता है। अभी तक मैंने तो आज तक ऐसे कभी सॉल्व करा नहीं जीपी का, बट एक जगह मैंने पढ़ा था जीपी तो मैंने नोट कर लिया था अपने उसमें। मॉक में आया नहीं है बट मे बी ऐसे ही कर लिया था मैंने, कभी पेपर में सॉल्व करा नहीं है, ना कैट में करा है, ना जैट में करा है, ना स्नैप एंड मैट तो भूल जाओ, और सिम कैट में भी नहीं किया है। ठीक है। तो बट ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तभी मुझे वो याद भी नहीं था कुछ कि क्या बनाऊं, क्योंकि खुद भी कभी क्वेश्चन वैसा करा नहीं। बट एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंस जीपी का, आए नहीं है वो बात अलग है। फिर आते हैं लास्ट, लास्ट सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ अपना है टेलीस्कोप मेथड। ठीक है। टेलीस्कोप मेथड क्या कहता है, कई न्यूमरेटर्स होंगे, उसमें 1 × 2 × 3 होगा, प्लस 2 × 3 × 4 होगा, प्लस 3 × 4 × 5 होगा, प्लस 4 × 5 × 6 होगा, डॉट 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 8 × 9 × 10 होगा। ठीक है। ऐसे करके देखी होगी इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है अभी तक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, कि जो इसका एस एन होता है इज 1/n+1 × d, जो लास्ट वाला टर्म होता है 8 × 9 × 10 × फ्यूचर, अभी बताता हूँ, माइनस
जो इधर होता है वो होता है 3 into 2 into 1 into पास्ट। क्या हुआ ये? कौन है ये? जब इस तरह की सीरीज हो, ठीक है, तो इसका जो एस एन होता है वो होता है ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन टी एन। कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, क्योंकि 1 2 3, 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके हुआ। तो इसको इसको तुम करोगे। डी क्या है? डी तुम्हारा होता है स्मॉलेस्ट डिफरेंस। मतलब ये देखो, ये 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4, 4 से ये जाता रहेगा आगे। तो ये 2 से 3 जा रहा है, 3 से ये। तो डिफरेंस कितना है हर एक टर्म में? 1 का डिफरेंस है। इंडिविजुअल 3 3 वो चल रही है एपी, तो ये डिफरेंस 3 का होता है उसमें। ठीक है, तुम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट से करोगे, सेकंड का सेकंड से, और इस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कुछ भी वो घुमाएंगे नहीं, सेम उठा के क्वेश्चन दे देंगे, तुम सेम उठा के फॉर्मूला लिख एक दोगे। बार फिर से समझाइए। ठीक है, समझाता हूँ। मैंने कहा कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे n+1 n नंबर ऑफ टर्म्स इन टी एन होता है। मतलब यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। डी क्या होता है? डी इज नोन एज स्मॉलेस्ट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है यार? कॉमन डिफरेंस कहाँ पे आता है, अराइज होता है? एपी में अराइज होता है। तो हम फर्स्ट टर्म देखें और इसका फर्स्ट टर्म देखें, इसका फर्स्ट टर्म देखें, इसका फर्स्ट टर्म ये रहा, वो 5 पे कर दिया इसलिए शायद। ऐसे ऐसे करके जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस कितना है? डी की वैल्यू 1 है। ये समझ आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? एस एन इक्वल्स टू 1 अपॉन, हमें दिखा कि 3 थे तो 3+1, यहाँ पे 8 into 9 लास्ट टर्म। अब देखो, जैसे 8 9 10 हो रहा है तो क्या आएगा फ्यूचर में? 8 है, 9 है, फिर 10 है, तो इस सीरीज में 11 आएगा। 8 9 10 11 माइनस 3 into 2 into 1 है, तो पास्ट में क्या आएगा, पीछे क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 3 2 1 0 ही होता है, राइट? तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, 8 into 9 into 10 into 11। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो। एक बार ऊपर देखा ना, पास्ट में 0 लिया था। 1 मिनट रुको। पास्ट में 0 इसलिए लिया था क्योंकि वो 3 था, फिर 2 था, 1 था, तो उसके पहले क्या हो सकता है? 0। ये तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि फाइंड दिस, ऐसा बता दो। फॉर्मूला दिखा देता हूँ पहले। फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला लिख देता हूँ नीचे भी। लास्ट मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू जो होगी उसमें एक, माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय पास्ट वैल्यू जो एक आएगी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर दिस टाइप ऑफ सीरीज।
मैं साथ साथ में लिख देता हूँ। ये 4 है, उसको सॉल्व मत करने बैठ जाना कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस इतना एक बता देता हूँ। 4 है तो ये 5 हो जाएगा नीचे, और डिफरेंस कितना है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो डिफरेंस कितना हो गया 2। लास्ट टर्म कितना है, 14, 15, 16, 17, तो क्या आएगा यार, 18, माइनस 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो क्या आएगा 0। तो ये तो गायब हो गया, 0 से कुछ भी करो, फिर इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू हो गई, आंसर हो गया ये तुम्हारा। ठीक है, फिर यही चीज, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। उसमें क्या होता है, काम सेम हो रहा होता है, 1/1 × 2 × 3, बट डिनोमिनेटर में होते हैं वो प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसका भी एस निकालते हैं, वहां पे 1/n प्लस था, यहाँ पे n-1 d है। ठीक है, वहां पे लास्ट टर्म से शुरुआत कर रहे थे ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म से करेंगे। फर्स्ट टर्म, उसमें हम वहां पे ऐड कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे भी रिमूव लास्ट वैल्यू। अभी बताता हूँ क्या, जैसे कि 1/n-2 × d है, फर्स्ट टर्म 1/1 × 2 ही लोगे, ये इसको उड़ा दोगे। ठीक है, लास्ट वाली चीज को, माइनस आएगा, लास्ट टर्म लोगे, -1/19 × 20, तो ये वैल्यू ले लोगे, बस एक वैल्यू हटा दोगे। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। अब ऐसा होता क्यों है यार, होता इसलिए ऐसा है क्योंकि ये कितनी वैल्यू हो गई, 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो 2। तो हम लोग इसको 1/1 × 2 × 3 को 1/2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और फिर 1/2 × 3 × 4 को लिखते हो तुम, 1/2 ही आता है, 1/2 × 3 -1/3 × 4। फिर तुम लिखते हो, ऐसे ही लिखते लिखते चले गए, 1 18 19 20 पे आ गए, 18 × 19 × 20, तो 1/2, 1/18 × 19 -19 × 20। होता क्या है, तुम्हें ये दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया इससे जब ऐड करा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचता है इस तरह से, हाफ। ये मैंने उसका डेरिवेशन बता दिया। ठीक है, इसका समेशन होता है। क्लियर है थोड़ा, ये उसका डेरिवेशन है कि वो आया कहाँ से फॉर्मूला, हम ऐसा क्यों, हाफ ऐसे क्यों बना रहे हैं। बट तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, तुम क्या करोगे, एस एन इक्वल्स टू 1/n-1 × d। क्या है, d अभी भी वही है, उसमें ये डिनोमिनेटर वाला है, ऊपर वाला क्या था, न्यूमरेटर वाला था। ठीक है, क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना भी कुछ पढ़ा है, क्योंकि बहुत कुछ आज पढ़ लिया है, और ये तुम्हारे सारे टाइप्स के वो हो गए। और एक इस तरह से तुम्हारा वैसे तो एपी, ये सीक्वेंस एंड सीरीज भी उड़ गया है, खत्म हो गया है। अभी मैंने पलट के देखा तो इनइक्वालिटीज लिखा हुआ था, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस। बट तुम्हारा रिवाइज कराते हैं 2 मिनट में, फिर ब्रेक लेते हैं। एजीपी समझा, एजीपी क्या होता है यार, अरिथमेटो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझा, उसमें एस इक्वल्स टू 1/1 .x + 3x² ऐसे करके लिखा होगा, हम शिफ्ट कर देंगे। उसकी सॉल्विंग हमें याद भी है, क्योंकि हमने जीपी में सही से ढंग से पढ़ा था, तो वहां पे ये हो गया, हमने एक क्वेश्चन करा। फिर डिफरेंस एपी में क्या होता है, डिफरेंस होता है 2 बार डिफरेंस तो एक n⁻², 3 बार डिफरेंस तो n⁻3, n⁻3 वाला आएगा नहीं, n⁻2 वाला आएगा। तुम्हें प्रोसेस पता है कैसे होगा, प्रोसेस पता है, दो चीजें पता चल गई, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज तुमने ये चीज सीखी कि यार एस एन इक्वल्स टू समेशन टी एन होता है, टी एन निकाल लूंगा, एस एन निकाल लूंगा, तो ये ऐसे करके समझा, इसकी ये 3 वैल्यू समझी,
कि अच्छा ये 3 होते हैं, वो समझा। फिर आए ट्रिपल वाला, मैंने बस बता दिया है, आएगा नहीं तुम्हारा। फिर यहाँ पे हम समझे समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब। फिर सम ऑफ ऑड टर्म समेशन एन स्क्वायर होता है, भूल जाओ तो लिख के लेफ्ट साइड में लिख के देख लेना। ठीक है, टी एन ये हो गया। ट्राइंगुलर सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 3 6 10 15 20 ये है डबल डिफरेंस, ये है डिफरेंस। ये है क्या, ट्राइंगुलर है क्या, डिफरेंस एपी ही है, बट क्योंकि यार इतनी बार रिपीट हो रहा था तो, और उसका कॉमन टर्म भी इजी था याद करने के लिए, तो उसका nth टर्म भी इजी था याद करने के लिए, तो वहां से करा। फिर उसका एडवांस भी सीख लिया। जीपी, डिफरेंस जीपी आज तक पेपर में आया नहीं, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि अच्छा ये ऐसे होता है। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में अगर ऐसे करके दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके, तो ये एस एन इक्वल टू 1/n+1/d। 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू फ्यूचर -3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू पास्ट। इसमें क्योंकि न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर इज कंसिडर पॉजिटिव, ठीक है, तो वहां पे तुम ऐड कर रहे हो कुछ, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जनरली उसको नेगेटिव देख रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लीव कर देंगे एक टर्म को। तो फर्स्ट वाले में ये लीव कर देंगे, लास्ट वाले में ये लीव कर देंगे, और ऐसे करके बना लेंगे। एस एन इक्वल्स टू n-1 इंटू डी अपना वही रहेगा। फर्स्ट टर्म में से वो लास्ट वाला ये रिमूव कर दिया 3, और लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाला रिमूव कर दिया। वो हुआ क्यों, वो हुआ इसलिए था क्योंकि हम ऐसे करके बनाते हैं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे सारे। ये वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचेगा। अब क्वेश्चन जो है वो पूछ लो। ये जो ट्रायंगुलर वाली सीरीज थी इसमें टीएन और एफएन का आपने जो लिखवाया उसमें एन हम क्या लेंगे? एन तो वो देगा। एन तो मतलब जैसे अगर 21 तक है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें कितने दिख रहे हैं एन? 21 अरे एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 3 6 10 15 21 में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? अच्छा ये वाली सीरीज बता रहे हैं, हाँ तो 2 3 4 5 6। 6 हैं, तो एन की वैल्यू 6 हो गई। हाँ ठीक है, तो वैसे तो करके, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। हाँ तो बस इस फॉर्मूले में मतलब एन की वैल्यू रख दें तो ये ट्रायंगुलर सीरीज हो जाएगी। यस। ट्रायंगुलर सीरीज नहीं हो जाएगी, ट्रायंगुलर सीरीज होगी तो एन की वैल्यू रख के आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आई होप मजा आया होगा इसमें। ओके। कभी कभी कोई क्लास पढ़ा के लगता है कि एकदम चकाचक। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ कॉफी पीने, तुम लोग अपना